दोस्तों, आज हम बनाएंगे भाखरवड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित मेहरा और आपका फिर से स्वागत है मेरे किचन में। हम भाखरवड़ी को दो स्टाइल में बनाएंगे, छोटी और बड़ी। भाखरवड़ी एक परफेक्ट स्नैक्स है। इसे आप चाय में, नाश्ते में, जब भी आपको हल्की भूख लगी हो, इसे आप जरूर बनाकर खाएं। इसे आप कई दिनों तक यूज कर सकते हैं, ये खराब भी नहीं होता है। तो शुरू करते हैं भाखरवड़ी बनाना। हम एक बड़ी कटोरी लेंगे, उसमें 250 ग्राम के करीब मैदा को डालेंगे। इसी में 40 ग्राम बेसन डालेंगे, आधी टीस्पून के करीब अजवाइन डालेंगे, नमक को स्वाद अनुसार डालेंगे, तेल करीब 4 टेबलस्पून डालेंगे। इन सभी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारी सामग्री अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम पानी की सहायता से हम इसे गूंथ लेंगे। इसे हल्का सख्त गूंथना है। हम इस तरह से इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। हमने आटा गूंथ लिया है। इस आटे को गूंथने में आधे कप से भी कम पानी लगा है। अब हम गूंथे हुए आटे को 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम भाखरवड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे। इस जार के अंदर हम 2 टेबलस्पून तिल को डाल देंगे। मैंने सफेद तिल लिए हैं। इसी में मैं 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डाल दूंगा। मैंने 4 टेबलस्पून शुगर ली है, वो भी इसमें डाल दूंगा। 2 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून सौंफ ली है। 1 टीस्पून जीरा लिया है। नमक को मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आधा टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर लिया है। आधा टीस्पून के करीब गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून खसखस लिया है। इन सभी सामग्री को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगा। आप देख सकते हैं सभी सामग्री अच्छे से ग्राइंड हो गई है और इसका बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। अब हम भाखरवड़ी बनाना शुरू करते हैं। हमारा आटा भी सेट हो गया है। हम इसे थोड़ा सा और अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इस तरह से इस आटे के हम 4 टुकड़े कर लेंगे और हाथों की सहायता से लोई बनाकर इस तरह से मैं बेलूंगा। हम 2 तरह की भाखरवड़ी बनाएंगे, बड़ी साइज की और मिनी साइज की स्पाइसी भाखरवड़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम बड़ी भाखरवड़ी बनाएंगे। इसके लिए इस लोई को मैं रोटी की तरह बेल लूंगा और इस पर पूरे के ऊपर मैं चटनी को लगाऊंगा ब्रश से और अच्छी तरह से फैला दूंगा। इसका हम किनारा छोड़ देंगे क्योंकि उसे हमें चिपकाना है। अब हम इसके ऊपर मसाला डालकर अंगुलियों की सहायता से बराबर फैलाएंगे। हमने मसाले को पूरी रोटी पर अच्छी तरह से फैला दिया है। अब जो खाली जगह बची है उस पर थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसे इस तरह से रोल करेंगे। रोल बनने के बाद इसके किनारे को हम दबाकर बंद कर देंगे और हाथों की सहायता से रोल को और थोड़ा सा पतला करके लंबा बना लेंगे। तो ये जो रोल बना है ये हमारी बड़ी भाखरवड़ी के लिए है। अब मैं दूसरी रोटी भी इसी तरह से बेल लूंगा। देखो मैंने अच्छी तरह से रोटी को बेल लिया है और इसे मैं बीच में से काट दूंगा और दोनों भागों को अलग करके इनके ऊपर इस तरह से मैं चटनी को लगा दूंगा। चटनी लगने के बाद इसी तरह दूसरे भाग पर भी चटनी लगाकर पर मसाला भी छिड़क दूंगा और अंगुली की सहायता से सभी जगह बराबर फैला दूंगा। जो खाली जगह है उस किनारे पर मैं थोड़ा सा पानी लगाकर इसे इस तरह से रोल कर लूंगा। इसी तरह मैं बाकी बचे हुए आटे के भी रोल बना लूंगा। आप देख सकते हैं मैंने सभी आटे के इस तरह से भाखरवड़ी के रोल बना लिए हैं। इन्हें मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही खुले में रख दूंगा ताकि ये थोड़े से खुश्क हो जाएं, थोड़े से सूख जाएं, जिससे कि काटने में सुविधा रहे। लगभग आधा घंटा हो गया है और भाखरवड़ी हमारी शुष्क हो गई है, सूख गई है। अब हम इन रोल को अब हम काट लेंगे इस तरह से।
आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और इसी तरह हम सभी भाखरवड़ी को काट लेंगे। बड़ी और मिनी दोनों तरह की भाखरवड़ी को हम काट लेंगे। अब इसे हम ऐसे ही खुले में आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी खुश्क हो जाए और इसके बाद ही हम इसे तलेंगे। हम भाखरवड़ी तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे। हमारा तेल गरम हुआ या नहीं हुआ है इसे हम एक बड़ी डाल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बुलबुले निकल रहे हैं, इसका मतलब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। भाखरवड़ी तलने के लिए तेल को मीडियम गरम होना चाहिए और हमारा तेल उतना ही गरम हुआ है। हमने भाखरवड़ी तलने के लिए डाल दी है। हमारी भाखरवड़ी अच्छे से फ्राई हो रही है। आप देख सकते हैं इनका रंग भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। इसी तरह हम इसे तलते रहेंगे। कुछ ही देर में हमारी भाखरवड़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे कलछी की सहायता से निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी भाखरवड़ी भी तल कर तैयार कर लेंगे। हमने दोनों तरह की भाखरवड़ी को तला है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर भाखरवड़ी बनके तैयार है। इसे आप अपने घर पे जरूर बनाएं और अपने परिवार को बनाकर खिलाएं। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी लगी कैसी और आपने जब इसे बनाया तो ये भाखरवड़ी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।